आ भी जा। नहीं माफ किया दादी, दिल में अभी तक कदूरत रखी हुई है, इसलिए तो ये इंटरव्यू का शोशा छोड़ दिया था इन्होंने। बेचारी मेरीन को क्या पता था कि उसका सगा भाई उसके खुशियों के आड़े आ रहा है। दादी मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे ख्वाब चकनाचूर हुए ना तो मैं नहीं संभल पाऊंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं निकल जाऊंगा जंगलों बयाबानों में मजनू की तरह। हे अल्लाह ताला इसहाक साहब के पत्थर दिल को मोम कर दे और आपको आग के दरिया में कूदने की तौफीक अता फरमाए। तौबा है, पता नहीं तुम दोनों क्या कहे जा रहे हो। अरे नहीं है कोई कदूरत लड़की के भाई के दिल में, पुराने वक्तों से दस्तूर चला रहा है बेटा। अरे बेटियां बड़ी अनमोल होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं, ऐसे तो नहीं उठा के सौंप देंगे किसी अजनबी को। भला सवालों जवाब भी होंगे, आजमाया भी जाएगा। क्या मतलब दादी, अभी एक और इम्तिहान लेना बाकी है? बिल्कुल, यही तो इस रिश्ते की खूबसूरती है। दादी वैसे बहुत ही कोई खौफनाक किस्म की खूबसूरती है। अरे रहने दो बस, ये जो तुम आजकल के लड़के हो ना, तुम लोगों की समझ में ये बात नहीं आएगी बिल्कुल। अरे यही रीतें हैं, रिवाज हैं। मैं बताऊं तुम्हें, जब हमारे वक्तों में आया करता था ना लड़का बड़ दिखावे के लिए, तो पूछो मत कि क्या दुर्गत बनती थी उस बेचारे की। बच्चा बच्चा होने वाले दूल्हा से मजाक करना अपना हक समझता था। यानी कि बच्चा बच्चा मजाक उड़ाता था। मैं तो कभी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा दादी। तो मैं क्या बता रही हूँ तुम्हें, होने वाले दूल्हा से तुम क्यों अपना खून गरमाए जा रहे हो? अरे नहीं, मेरा मतलब था कि मैं आजर भाई के साथ इस किस्म की बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। लो भाई सुन लो आजर, अब ये तुम्हारा काम खराब करेगा। बस तय हो गया अरसम, तुम नहीं जाओगे वहां पर। ये आप क्या कह रही हैं? आजर भाई को मेरी मोरल सपोर्ट की जरूरत है। हाँ दादी। हाँ तो वहां पे परी है, उजाला है, बाबर है, तुम नहीं जाओगे। और अगर जरूरत पड़ी ना, अमानुल्लाह को भेज दूंगी साथ। दादी बस तय। अरे भाई वो मोबाइल चार्ज पे लगाया है, वो भी लेती है ना। हो गया हो गया। हाँ हाँ ला रही हूँ। और ये बैग है जो भूल के जा रहे थे वो। अरे बताओ। हाँ अच्छा वो मुझे आपसे एक गल करनी है जरूरी। लेकिन देर हो रही है ना। हाँ, पर बात जरूरी है ना। अब मैं ये कह रही थी कि वो जो मुंडा है ना, उससे इंटरव्यू करते हुए ना आप जरा हाथ हौला रखी। मैं ना दादी जान की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन इस पे तो नाराजगी वाली कोई बात ही नहीं है। खुदा हाफिज़। अरे है ना नाराजगी वाली बात भाई। अब मैं बताने बैठ जाऊंगी तो आप कहेंगे कि इतनी तफसील से बात सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रही हो, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे। अरे तो आपके पास मेरे लिए वक्त होता कब है? जब भी बात करो आपके पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। अरे नहीं नहीं मेरी कातिल हसीना, ऐसी कोई बात नहीं है, देर हो गई है ना। ऐसी ही बात है। बहरहाल मैंने आपको कह दिया है कि मुझे ना दादी जान की नाराजगी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बता दिया मैंने आपको, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और आज से ना आप मेरी नाराजगी बर्दाश्त करेंगे। आज से मैं आपके पास बात नहीं करूंगी। आज से मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। आज से मैं मसरूफ हूँ आपके लिए। मैं मसरूफ हूँ, बहुत मसरूफ हूँ, बहुत मसरूफ हूँ। ना 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 हसीना, हसी। हेलो मेरीन। हाँ मैं तो रेडी हूँ। अच्छा आज़र सुनो, तुम्हें ना बहुत बाएतमाद लगना होगा। ओके कोशिश मेरी पूरी है, बस ये ख्याल बार बार डरा रहा है कि अगर तुम्हारे भाई ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। यही ख्याल तो मुझे भी परेशान कर रहा है। वैसे तैयारी मेरी पूरी है। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी कमाली, परी और बाबर ना आएंगे, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है? अरे वो लोग मेरी क्या हेल्प करेंगे, बेसाख के दरिया में खुद मुझे कूद कर जाना पड़ेगा। ओफो, मेरा मतलब है वो तुम्हें ये दरिया पार कराने में हेल्प करेंगे। अभी परी तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें सारा प्लान बता देगी। ओके खुदाफिज। ओके बाय। ये लोग मेरी क्या हेल्प करेंगे यार, खुद ही करना पड़ेगा कुछ। परी मुझे बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? जबरदस्त। अरे A1 टॉप नॉच, एक्सट्रीमली हैंडसम, बल्कि सुपर हीरो लग रहे हैं आप तो। थैंक यू यार। अब दुआ करो कि तुम्हारे मामू को भी पसंद आ जाऊं मैं। इंशाल्लाह। देखिए मुझे आपको ये बताना है कि जब आप हमारे घर आएंगे ना, तो 3 सीटर सोफा पड़ा होगा हमारे लाउंज में, उसमें आपने बिल्कुल नहीं बैठना। आपने 1 सीटर सोफे पे बैठना है। याद रखिएगा, 1 सीटर सोफे पे बैठना है आपने। क्यों? 1 सीटर सोफे के अंदर आप लोगों ने भी तावीज लगाया हुआ है या किसी बाबे ने दम किया हुआ है?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो 1 सीटर सोफ़ा है ना, वो 3 सीटर सोफ़े के बिल्कुल ऑपोजिट है। 3 सीटर सोफ़े के पीछे है आपकी कामयाबी की कुंजियाँ, यानी कि हम लोग। आप जब 1 सीटर सोफ़े बैठेंगे, आप हमें सही से देख पाएंगे और जितने सवाल होंगे ना, उसके जवाब हम आपको इशारों इशारों में बता देंगे, ठीक है ना? जी जी जी, थैंक यू सो मच, मैं आपका हमेशा मशकूर रहूँगा। बस अब मैं चलती हूँ। गुड लक, यू कैन डू दिस। हाय हाय, इतना खर्चा हो गया। अब अल्लाह करे मुंडे को ना पास कर दे, ऐसा ना हो कि सारा पैसा बर्बाद ही जाए। बेदी, अनि बेदी। जी जी आई बाजी, आ देखो हाजिर। मैं क्या अन्ना समोसे काफी ने? और काफी है, ये ले फाड़। शामी कबाब भी तलने हैं, चल जल्दी कर। बाजी जी अन्ना सारा सामान एक मेहमान वास्ते, माशाल्लाह। तुझे क्या है? बात सुन, ये सारा सामान जो है ना पैक करके रखना है। हो सकता है कल भी मेहमान आ जाए, उनको खिला देंगे हैं। और जो शामी कबाब है ना, वो फ्रीज कर देना। सारे दे सारे फ्रीज कर दिया शामी को। आहो चल अब छेती करो। हाँ ठीक। भाभी, हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी तो परहेजगार लग रही है? काश तू ये होलियां ना कुछ साल पहले बना लेती, तो आज तू अपने घर की होती। इस वक्त जो ड्रामे कर रही है ना, ये ना करने पड़ते। अच्छा भाभी सुने ना, मेरा बहुत जी घबरा रहा है। हाय, मेरा तो अपना दिल कट रहा है, हैं? जब हमने समोसे, शामी कबाब और फ्रूट चाट घर में बना दी थी, तो फिर ये बाहर से चीजें मंगाने की क्या जरूरत थी? निरा खर्चा बेकार का। हाय, मैंने कुछ गलत कह दिया? आई आई। हाँ सलाम। वालेकुम सलाम। आ गए तुसी? अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आइए। बाबर क्या हो गया है? हाजिर भाई आ गए। हाजिर भाई, चलो जल्दी से अपनी पोजीशन संभाले। और ये उजाला कहाँ है? वो मेरिन के पास है, उसको छोड़ो। ये कमाली का बच्चा, कमाली कमाली, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। क्या कर रहे हो वहाँ? बेवकूफ। कहाँ जाना है? जुबैदा पता नहीं कहाँ रह गई है। इसको मैंने कहा भी था आकर हमें खबरें सुनानी है। ओ बीबी जी, रोने आपड़ गए ने। रोने आपड़ गए? तड़ मेहमान आ गए ने। मेहरीन वो आ गए हैं। अच्छा मेहदी, तुमने एक काम करना है, तुमने हमें सारी खबरें सुनानी है। हाँ, पहली खबर तो है ये कि लाड़ा बड़ा सोना, ते नाल नाल अमानुल्लाह भी बड़ा क्यूट ते स्यूट लग रहा है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा दूसरी खबर तो सुनाओ। वो परेशान लग रहे ने। अच्छा तुम जाओ, हाँ देखो अब्बा उनसे मिले या नहीं। मेहरीन 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 चले ना? हाँ चले। अच्छा मेरी चप्पल तो पहन लेती हैं आप। चलो चले 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 ध्यान से। यार ये सुबैदा कहाँ रह गई है? इसको मैंने कहा भी था मैं आकर खबरें दे। क्या कर रही है ये, हैं? और तू ये नहीं कि आके माँ का हाथ बटाए किचन में, कितना काम पड़ा है, यहाँ खड़ी जसूसियां कर रही है। हाँ हम ये तो बताएं क्या हालात है बाहर? और सब ठीक है, सब खैर है। सच्ची? समोसे ना चटनी समेत तैयार कर दिए मैंने, और शामी कबाब ना प्लेट में लैंड कर गए। बस अब फ्रूट चाट रह गई है। जरा आके जल्दी जल्दी बनवा देना मेरे साथ। अल्लाह।
कैसे हैं बरखुरदार? मैं ठीक, आप सुनाए? हमारी तो ना ही पूछिए, ठहरे हुए पानी में कई साल बाद पत्थर मार दिया आपने। क्या आप बता सकते हैं कि जिंदगी के बारे में आपकी क्या राय है? मेरा मतलब है कि जिंदगी के फलसफे की तारीफ आप कैसे करते हैं? ये सवाल तो कॉपी में ही नहीं था। वो सर, जिंदगी हसीन है सर, भरपूर तरीके से जीना चाहता हूँ। कदम कदम पर धोखे देकर, वादा खिलाफी करके, यही है ना भरपूर जिंदगी आपकी नजर में? किसको पानी दो? अबे क्या हुआ? क्या कर रही हो? शुक्रिया। खासे कुछ लिबास है। हाँ, थैंक यू। जिससे मालूम होता है कि आप अपने ऊपर ज्यादा तवज्जो देने के कायल हैं, और आमतौर पे खुद पसंदी से ताबीर की जाती है ये बात। और मेरे तजुर्बे के मुताबिक खुद पसंद लोग ज्यादा अच्छे शौहर साबित नहीं होते। क्या कर रही हो? क्या मतलब, आप मेरे इस तज्जिए से मुत्तफिक नहीं हैं? क्या बेटा, कुछ तंग कर रहा है आपको वहां पर? नहीं सर, वो चटाखे निकाल रहा हूँ। मेरा मतलब है कि आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रहे सर? क्या मतलब? मतलब कि अगर उम्मीदवार एक दफा इंटरव्यू में फेल हो जाए तो क्या उसको दूसरा मौका मिलेगा, और अगर फैसला ना में आता है तो सर मैं बाहर खड़ा होकर एहतजाज करूंगा सर। देखिए बरखुरदार, ना तो ये कोई जॉब का इंटरव्यू है और ना ही कोई आपके स्कूल कॉलेज का कमरा इम्तिहान। ये मेरी प्यारी बहन की जिंदगी का मामला है, और एक बड़ा भाई होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं आपसे सारी तफसीलात मालूम करूं। बेटा इधर देखिए, चटाखे निकल गए। तो बताइए कि जैसे कहा जाता है कि मर्द के दिल का रास्ता उसके मैदे से होके गुजरता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि औरत के दिल का रास्ता कहां से होके गुजरता है? सर एक चटाखा और मैंने कुछ नहीं किया पर क्या ये बाबर भाई ने किया। बाबर भाई मुझे यहाँ लेके आए। मैंने कुछ नहीं किया। क्या मतलब? और असर भाई, आपको गोलगप्पू का नहीं पता? गोलगप्पू मैं तो करता ही नहीं हूँ ऐसे, मेरा तो घर ही नहीं है ये।
आसिफ भाई आपको गोलगप्पों का नहीं पता? मैंने कुछ नहीं किया। हाय अल्लाह लाग नवा काम पै गया ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ क्या? भाई आजिर से मैंने कह दिया उसकी एंगेजमेंट का पूरा फंक्शन हमारे घर पे होगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है, बस दुआ करें कि सारे मामलात सेट हो जाए। अरे सेठ ही समझो, आजिर जैसे हीरे को कौन ठुकराएगा भला। और इसाक साहब तो मुझे वैसे भी खासे माकूल आदमी लगते हैं। बस इसकी बात हो उसके बाद में तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊं। पहले एक रिश्ता तो हो जाए दादी। अरे आजिर भाई आ गए? आजिर आजिर भाई सब खैरियत तो है ना? कुछ खैर नहीं है। मुझे लगता है मेरी नसीब में मोहब्बत है ही नहीं, सिर्फ जुदाई ही जुदाई है। मेरी एक बार फिर कॉल मिलाएं। कहाँ तो है, फोन बंद आ रहा है। कितना हर्ट हुआ होगा ना वो, और इतने बड़े घर में अकेला भी होगा। उसको तो हौसला देने वाले भी कोई नहीं है। महरीन, मामू को उनको दूसरा मौका देना ही होगा। हाँ मैं ना अम्मा को कहूंगी, वो पापा को मना लेंगी। और बेचारे आसिर भाई, उन्हें कौन सी शादी का एक्सपीरियंस है, और उन्हें क्या पता कि जब रिश्ता लेने जाते हैं तो इतने सवाल किए जाते हैं। मेरीन, आप सो जाए, मैं पक्का कल अम्मा से बात कर लूंगी। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम लोग जाओ सो जाओ। हम कैसे सो सकते हैं? मैं अम्मा को बोलूंगी, वो बाबा को मना लेंगी। आप लोग बस अच्छी उम्मीद रखें। हाय, लगता है तो बिछड़े हुए दिलों की बद्दुआ लगी है मुझे। मेरी ऐसे क्यों कह रही है? भाई क्या हो गया? नाश्ते की टेबल पे कुछ था ही नहीं। क्या बात है भाई, आप लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो टेबल पे अकेला था, मुझसे तो नाश्ता किया ही नहीं गया। मैं तो अपना सैंडविच बनाया, खाता हुआ जा रहा हूँ। क्या हो गया? जी अब आप कर लेंगे। कर लेंगे? क्या मतलब भाई? और मेरी, तुम्हें तो गर्म पराठा खाना होता है, तुम्हारा पराठा ठंडा हो रहा है। जाओ शाबाश। खा लूंगी भाईजान। इन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं। खैरियत तो है? आप लोगों की तबीयत तो ठीक है ना? चलो, मुझे तो देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे हाँ हसीना, वो दादी जान का पैगाम भिजवा देना कि हमें रिश्ता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज साहब कैसे हैं? जी जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ हाँ मुझे याद है, आपका काम हो जाएगा कल। अरे आज शाम में मिलते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। ओके, खुदा हाफिज। वो जल्दी बोले, क्या बोल रहे थे? हाँ मैं भूल गया। वो दादी जान का पैगाम भिजवा देना कि हमें रिश्ता मंजूर। अरे आजिर बेटा, दिल छोटा मत करो बच्चे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करो।
पता नहीं दादी। अच्छा बस अब मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवा रही हूँ। प्लीज, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, अब दिल भी नहीं कर रहा मेरा। दादी एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हेलो आजिर, ये तुम्हारे भाई के सीने में दिल है पत्थर? उन्हें हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, हमारी अजीम मोहब्बत कुछ नजर नहीं आती यार। आजिर मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते मेरे। एक रास्ता जाता है इसहाक साहब के घर और एक रास्ता मेरे घर, जहाँ मैं पलके बिछाए तुम्हारे इंतजार में बैठा हूँ। मेरी बात तो सुनो आजिर। फैसला तुम्हारे हाथ में। फैसला हो गया आजिर। भाईजान ने हमारे हक में फैसला दिया है। हमारी मोहब्बत जीत गई आजिर। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और मैं खुशी के मारे रोए भी जा रही हूँ। मेरिन, मैं इसहाक साहब से तो बहुत मुतासिर हुआ था। पहले दिन जिस दिन मैंने देखा था ना, उस दिन से मुतासिर हूँ मैं आ रहा हूँ वापस मेरिन। ओके। जल्दी बताओ क्या हुआ है? दादी हमारी हाँ हो गई है, हमारी मोहब्बत जीत गई है। इंटरव्यू में पास हो गया हूँ मैं दादी। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे, खुश रहो। दादी अब मैं कहता हूँ कि मंगनी उंगनी छोड़े और डायरेक्ट शादी कर लेते हैं। भाई अब ये तो लड़की वालों के हाथ में है ना। वैसे तुम्हारी बात मैं कह जरूर दूंगी उनको। अम्मी अब क्या होगा? मैंने तो रक्षंदा जी का नाम अपने दिल के कोरे कागज पे लिखवा दिया था। पता था मुझे ये रब नवाज भाई जरूर रंग में भंग डालेंगे। खैर कहना तो नहीं चाहिए, है हमारे बहनोई, लेकिन बहुत अजीब किस्म के इंसान है। और शक्ल देखिए उनकी, बिल्कुल सांप जैसे लगते हैं। जस्ट लाइक कोबरा अम्मी। हाँ बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक। तो शुक्र है हमारी रक्षंदा उन पर नहीं गई। अम्मी अब क्या होगा? जब आजिर भाई जैसा काबिल आदमी इंटरव्यू में फेल हो गया, रब नवाज खालू तो मुझे तो कभी पास नहीं करेंगे यार। अरे ऐसी की तैसी उनकी, मैं तो पूरा खानदान सर पे उठा लूंगी। और पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे अगर हमारी लड़की को खाना बनाना नहीं आता तो हम सिखाएंगे भी नहीं, और अगर आप लोगों को खाना खाना है तो मुलाजिम का इंतजाम कर दें। देखो जरा। और पता है क्या कह रहे थे? और कह रहे थे तुम्हारा लड़का तो पागल है, हम पहले इंटरव्यू लेंगे, हमारे सवालात का सही तसल्ली बख्श जवाब दिया तो शादी होगी, वरना नहीं। अम्मी अम्मी क्या मैं आपको भी पागल लगता हूँ? अरे नहीं भाई चुप करो, तीसरी शर्त तो सुनो। अम्मी नहीं, मुझे और कोई शर्त नहीं सुननी, मुझे सिर्फ ये जानना है कि अब क्या होगा। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी माँ है ना अभी, मैं भी कम चालाक नहीं हूँ। देखना कोई ना कोई हल निकाल लूंगी मैं। कमाली आंटी। परी, परी, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम बस सलाम, एक मिनट आ में जाओ। आती हूँ। जल्दी से मुझे बताएं, परी आने वाली है, क्या मैं पागल लगता हूँ? अरे पागल हो क्या? मेरा बेटा कहाँ से पागल आया? बल्कि पागल हो तो पागल कहने वाले। मेरा बेटा तो हीरो से भी ज्यादा हसीन है, बल्कि करोड़ों हीरो से ज्यादा खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसा सलाम। कमाली? अरे क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, समझाओ ना इसे, ऐसा दिल छोटा कर रहा है। मैंने इसको कह दिया है ये रिश्ता मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी बस। है? रिश्ता हाथ से कब जा रहा है? अम्मी आप इस रिश्ते को हाथ में पकड़ के रखें और हमारे लिए 2 कप चाय ले आएं प्लीज। चल अच्छा ठीक है, मैं बना के लाती हूँ चाय, ठीक है? बैठो। कमाली क्या हुआ बताओ। जाने दो यार। कमाली मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, बताओ मुझे। परी तुम्हें पता है ना, मैंने रक्षंदा जी को किस तरह टूट के चाहा, लेकिन मुझे लगता है मेरी मोहब्बत परवान चढ़ने से पहले ही मर जाएगी। और दूसरी तरफ मेरे जो रब नवाज खालू है, उन्होंने मुझ पे अजीब सी शरायत रख दी है यार, बताओ मैं क्या करूं? मैं तो इतनी अच्छी गुड न्यूज देने आई थी आप दोनों को, अब मुझे क्या पता था ये मसला चल रहा है। खैर तुम टेंशन मत लो, देखो अब मैं आ गई हूँ ना, मैं कुछ सोचती हूँ। हाँ तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, ये दिलों के मामले हैं यार। कोई दिल के अंदर कैसे कोई बात बिठा सकता है सिवाय अल्लाह के? कुछ नहीं हो सकता। कमाली अब देख लो, नेगेटिविटी तुम फैला रहे हो, सोचने दो मुझे। मैं नेगेटिव हो रहा हूँ? नेगेटिव हो रहा हूँ? अच्छा कमाली हाँ जबरदस्त आइडिया आ गया मुझे। वाकई है? बताओ। लेकिन मेरी बात मानी होगी, मानोगे? हाँ हुक्म करो प्लीज। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का पक्का पक्का, बताओ। हाँ तुम सिर्फ एक काम करना, हाँ सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी होने वाली है। मेरीन प्लीज यकीन कर लो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे भाई से मिला था ना, मुझे पहले यकीन आ गया था वो कितना सॉफ्ट हार्टेड आदमी है। और वैसे भी मुझ जैसे हीरो को मना कैसे कर सकता है?
वैसे ये बात तो है, भाईजान बहुत ज़हीन और ना बड़े नरम दिल के मालिक हैं। ऐसे मुझे लगता है कि तुम्हारी मिस्कीन सी शक्ल देखकर ना उनको तुम पे रहम आ गया होगा। मिस्कीन शक्ल हो मेरी? अच्छा, तभी तुम मेरा इंतजार करी थी ना इतने टाइम से। और वैसे भी भाई, जो एक दफा हमारी शक्ल देख ले तो उसकी आंखों से हमारा चेहरा हट नहीं सकता। वाह 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 वाह, बस भी कर दो, अपनी तारीफें खुद करना। अच्छा मेरी बात सुनो, वो जो घर पे ट्रीट का वेट कर रहे हैं उनको कब लेके जाना है? जो घर पे वेट करे ना, उनको ट्रीट नहीं, उनको सजा देनी चाहिए। उन्होंने जो मेरे साथ किया है, शुक्र है तुम्हारे भाई ने कोई एक्शन नहीं लिया बल्कि मुझे कबूल कर लिया। जो इंटरव्यू आज भी मैं याद करता हूँ, जिंदगी सी हो जाती है मुझे। अच्छा अब इतना भी नहीं, तुम्हें नहीं पता वो हमसे इतना प्यार करते हैं और कितनी दुआएं की उन्होंने हमारी शादी के लिए, जानते हो तुम? वाकई? ठीक है भाई, बता देना मुझे अगर इनको देनी है ट्रीट कि नहीं देनी है। ठीक है, पूछ के बता। कैसी बनाई मैंने चाय? अच्छी है, अच्छी है, बहुत अच्छी। जायका तो आखिर है ना मेरे हाथ में, ऐसी बात भी नहीं है। इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। वैसे पता है, आपने ना आज़र और मेरीन का रिश्ता तय करके ना पूरे ख़ानदान का ना दिल जीत लिया। पता है, सब आपकी तारीफ़ें करते करते नहीं थकते, और खाली ख़ानदान ही नहीं, हम साए भी वाह वाह करते फिर रहे हैं आपकी माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह करे कि मेरा फैसला हर लिहाज से कामयाब हो और मेरीन के साथ साथ हमारी दोनों बच्चियां भी अपने अपने घर को इज्जत से जाएं। आमीन आमीन। वैसे ना मैं उजाला के लिए बड़ी परेशान हूँ, बस अल्लाह मियाँ कोई मुआवजा ही कर दे मेरी बेटी के लिए। हैं, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्या हो गया? खैरियत? लो, आपको नहीं पता, मामला बड़ा ख़राब होता जा रहा है। ये जो बाबर है ना, ये रोज़ ऑफिस से ना देर से आता है, इसने मामूल बना लिया है इस बात का। आएगा ना तो पूछिएगा कि कहाँ था, देखना कैसे गोलमोल बात करके ना टाल जाएगा बात को, बातों से शीशे में उतार लेगा आपको। मैं कह रही हूँ बस आपसे, ये रिश्तेदारी के चक्कर में ना मैंने अपनी बेटी की जिंदगी नहीं तबाह करनी। हाँ बस। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम हरगिज ये बिरादरी और रिश्तेदारी के चक्कर में कोई फैसला नहीं करेंगे। हाँ, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्चों की खुशियाँ अजीज हैं। बिल्कुल। पिए ना, चाय पिए। वो दादी जान भी कह रही थी आने के लिए ना, मेरा ख्याल है वो आज़र की और मरीन की ना कोई रस्म तय करना चाह रही हैं, तो मुझे आप बता दें कि कब बुलाऊं उनको मैं। वैसे वही तो बुजुर्ग है ना आज़र की, और तो कोई है नहीं। तो 100 बिस्मिल्लाह आए, हमारे ही बुजुर्ग हैं वो, जब चाहें आ जाएं। ठीक है, फिर मैं उन्हें कहलवा देती हूँ कि जब जी चाहे आ जाए। बड़ी रख रखाव वाली खतून है भाई, इतना पैसा और ज़रा सा भी गुरूर नहीं है। और मज़े की बात यह है कि उजाला को भी बड़ी पसंद है, बड़ी तारीफें करती है उजाला उनकी। हमारी उजाला भी माशाल्लाह बहुत समझदार, बड़ी रख रखाव वाली लड़की है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आहो जी, आखिर तरबियत किसने की है? मैंने। पिए ना चाहे। और बनाऊं? नहीं नहीं, बहुत सीने में जलन हो रही। बाबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उजाला, मैं बहुत थक गया हूँ। एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। छोड़ो चाय को, इधर बैठो। यार वैसे मैं तंग आ गया हूँ, रोज रोज गाड़ी खराब हो जाती है, अभी वर्कशॉप पे छोड़ कर आया हूँ। अब इतनी रस भी लग गई। क्या हो रहा है? मैं अपने लिए लाए थे भाई। दाने दाने पर ना खाने और पीने वाले का नाम लिखा होता है परी, तुम देख नहीं रहे क्या हालात हो रहे हैं। जाला, ये जो तुम्हारी बाबर की हमदर्दी है ना, ये एक दिन हम सबको ले डूबेगी। और मुझे एक और प्लेट मंगवानी पड़ेगी बैदी से। बैदी, बैदी मेरे लिए एक और फ्रूट की प्लेट ले आओ। खाओ ना। बाबर, मैं ना सोच रही हूँ
तुम नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? वो तो हर दिन खराब होती रहती है। यार मशवरा तुम्हारा अच्छा है, लेकिन तुम मेरे हालात भी तो जानती हो। मेरे पास अभी पैसे नहीं है नई गाड़ी लेने के। उजाला बीबी, आपको क्या लगता है गाड़ियां फलों की तरह दरख्तों पे उगती हैं? हाँ, उनकी कीमत ना हम जैसे महरूम और गरीब गुरबाई जानते हैं। तो बाबर, तो अपनी खाला से पैसे ले लो। हाँ, क्यों नहीं? खाला जान दादी जान की तरह खानदानी रईस जो है ना? परी, मैं तुमसे बात नहीं करी, मैं बाबर से बात करी। नहीं बोल लेने दो, आज पहली बार अकल की बात कर रही है। देखा, मेरी जहानत का तुम सब फायदा उठाते हो, लेकिन मानता कोई भी नहीं है। और ये बेदी की बच्ची कहाँ रह गई? बेदी, मेरे फ्रूट्स। लगता है खुद ही जाना पड़ेगा, एक तो दे दो। खाओ ना। वैसे उजाला भी तंगी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पैसे जमा करूं, खूब मेहनत करूं और तुम्हारे लिए नई गाड़ी लूं। बाबर, मैं अपने लिए नहीं कह रही थी, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी ये बात। मेरा भी दिल करता है कि तुम इशारा करो और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूं। अच्छा, तो फिर फ्रूट्स खाओ ना। आसिर भाई, महरीन, बाबर, बल्कि पता है सब के सब घर में इतने परेशान थे कि अब होगा क्या। क्योंकि मैं तुम दोनों को बता ही चुकी हूँ कि जो मामू जान है ना, उनका थोड़ा गुस्सा तेज है। तो वो तो ऐसे ऐसे सवाल करते, ऐसे ऐसे सवाल करते कि बेचारे आसिर भाई चकरा ही जाते, है ना? फिर क्या हुआ? क्या आपके मामू ने सवाल किया था? फिर क्या होना था? मैंने आज़र भाई से बोला, अरे परेशान होने की क्या बात है जब परनिया अहमद आपके साथ है। परनिया अहमद कौन? बुद्धू, और कौन होगी? मैं ही तो हूँ परनिया अहमद। मेरा नाम भी नहीं पता तुम्हें अभी तक। खैर छोड़ो इस बात को। अच्छा, फिर पता है क्या हुआ? फिर मैंने ना क्लासेस लेनी शुरू कर दी आज़र भाई की। क्वेश्चंस के आंसर सारे रटवा दिए मैंने उनको, ताकि जब मामू जान उनसे सवाल करें वो यूं फट जवाब दें। और पता है क्या हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब मामू ने उनसे ये मुश्किल सवाल किए ना, आसिर भाई ने यूं फट जवाब दिए तो मामू की शक्ल देखने वाली थी। हक्का बक्का रह गए थे वो बिल्कुल। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं आपके। वैसे इंटरव्यू की मुझे ही बहुत सख्त जरूरत है, तो बताएं कब दे रही है आप मुझे ट्यूशन? ये तो सारे दिन फारिग ही होती है, अब जब चाहे इनसे ट्यूशन ले सकते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत काम होते हैं मुझे करने के लिए, मैं फारिग नहीं होती। वैसे आपका सर का दर्द कैसा है? अब मैं घर जा रही हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। किधर जा रही हैं? रुकें, पहले बच्चों को पूरी तरह से डिटेल्स तो दे देना, सारी तफसील बता दें कि चीटिंग किस तरह की जाती है। आज़र भाई ने बताया था मुझे, एंड आई मस्ट से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ आपसे। फिर बताया नहीं आपने कि कब से लूँ आपसे ट्यूशन? आपको क्या जरूरत है ट्यूशन की? आप वैसे ही बहुत चालाक हैं। जी मैं बहुत चालाक हूँ और आप में तो जहानत कूट कूट कर भरी हुई है। अच्छा बच्चों, मैं फिर बाद में मिलूंगी, जा रही हूँ मैं। किधर जा रही हैं आप? मास्टरनी साहिबा, मुझे भी तो ट्यूशन दे के जाए ना। आजा रे, आजा रे, आ